आयुष्मान खुराना उन समर्थ अदाकारों में से हैं जो अपने किरदारों के लिए उसकी स्किन में घुस जाते हैं और अपने हुनर से उसे जीवंत कर देते हैं। उनकी आर्टिकल 15 हो या डॉक्टर जी, हर बार वह किरदार में ढल जाते हैं। 2019 में आए उनकी ड्रीम गर्ल को ही ले लीजिए, उसमें वह फ़ोन पर लड़की की आवाज़ निकालकर मर्दों को रिझाने में कामयाब रहे थे। फ़ोन तक लड़की बनना तो ठीक था, मगर ड्रीम गर्ल 2 में वह साक्षात पूजा का रूप धरकर एक बार फिर मंचलों को अपने जाल में फंसाते नजर आए हैं। यह कॉन्सेप्ट असली ज़िंदगी में भले आपको हजम ना हो, मगर पर्दे पर आयुष्मान उसे जिस नाज नखरे से निभा लेते हैं, उससे वह महफिल लूटने में कामयाब रहते हैं। कहानी की बात करें तो यह शुरू होती है करम यानी आयुष्मान खुराना से, जो पार्ट 1 में लीलाओं में अभिनय किया करता था, मगर अब वह माता के जगराते गाता है। वह और उसका पिता जगजीत अभी भी कर्ज की दलदल में डूबे हुए हैं, मगर साथ ही परी यानी अनन्या पांडे और करम उसके प्यार में डूबा हुआ है। इस प्यार के बीच का विलेन है परी का पिता जयपाल, जिसकी शर्त है कि जब तक करम बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख रुपए, अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह परी से शादी नहीं कर सकता। करम का दोस्त इस्माइली और उसका पिता जगजीत उसे सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बनकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने के लिए राजी करते हैं, मगर पैसों की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती और करम को पूजा बनकर अबू सलीम के बेटे शाहरुख संग शादी करनी पड़ जाती है। अबू सलीम के घर में उसका सौतेला बेटा शौकिया पूजा के प्यार में पड़ जाता है, तो अबू सलीम की रंगीन मिजाज बहन जुमानी करम से शादी करना चाहती है, जबकि जुमानी पहले से शादीशुदा है सोना भाई से, मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा पर लट्टू हो चुका है। इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर जो कन्फ्यूजन पैदा होता है, वही हास्य के फव्वारे छोड़ता है। अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छिपा सकता है? क्या वह पैसों का जुगाड़ कर परी से शादी करने में कामयाब हो पाता है? या जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। निर्देशक राज सांडिल्य बिना वक्त गंवाए मूल कहानी पर आ जाते हैं। करम का पूजा बनकर चार मर्दों को रिझाना तर्क से थोड़ा परे लगता है, मगर हास्य और मनोरंजक सिचुएशन में आप तर्क पर ज़्यादा ध्यान दिए बगैर इंटरटेन होते हैं। फिल्म में अन्नू कपूर, असरानी, परेश रावल, विजय राज, सीमा पाहवा, राजपाल यादव जैसे कॉमिक के दिग्गजों की भरमार है, जिनके सहारे राज सांडिल्य मज़ेदार कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, मगर कई जगहों पर उन्हें किरदारों के अनावश्यक ट्रैक डाल दिए हैं, जिसके कारण कहानी खिंच जाती है। कहानी में उतार चढ़ाव की कमी खलती है, क्लाइमेक्स भी थोड़ा लंबा नजर आता है। वन लाइनर के जरिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वह हाथ से तलाश ले जाते हैं, मगर कुछ संवाद बचकाने भी लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो मीट ब्रदर्स का दिल का टेलीफोन 2.0 गाना अच्छा बन पड़ा है, मगर बाकी के गाने प्रभावित नहीं करते हैं। आयुष्मान खुराना ने हर तरह से दिलों को जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है। करम और पूजा के बीच का उनका स्विच ओवर दिलचस्प है। पूजा के किरदार में उनकी मेहनत कदकाठी के साथ साथ अदाओं और डांस में भी झलकती है। अनन्या पांडे को फिल्म में ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया है, मगर अनन्या सहयोगी कलाकारों का अभिनय फिल्म का मजबूत पक्ष है। लंबे अरसे बाद परेश रावल को अबू सलीम के सटल किरदारों में देखना भला लगा है। छोटे से किरदारों में असरानी खूब हंसाते हैं, वहीं अन्नू कपूर अपनी चिर परिचित शैली भी खूब मनोरंजन करते हैं। विजय राज और राजपाल यादव कॉमेडी में तड़का लगाते हैं, तो सीमा पाहवा अपने विशिष्ट अंदाज में हास्य को और बढ़ाती हैं। मनजोत और अभिषेक बनर्जी ने भी इनका खूब साथ दिया है। हास्य और कॉमिक फिल्म के शौकीन फिल्म देख सकते हैं।